अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, तकरीबन एक हफ़्ते से मैं लगातार ख्वाब के अंदर शेर को देख रहा था। ख्वाब में रोज़ाना मैं शेर को देखता था और शेर को देखने की ऐसी कोई पक्की दलील, कोई ऐसी पक्की ताबीर मुझे मालूम नहीं थी। तो आज मैंने सच्चे ख्वाबनामे की किताब को जब उठा कर देखा और वहाँ पर देखा कि ख्वाब के अंदर शेर को देखने की क्या ताबीर होती, तो मालूम ये चला कि आपका कोई काम बनने वाला है, आपको कहीं ना कहीं से खुशी मिलने वाली है, आपके ऊपर कोई मेहरबान होने वाला है, चाहे वो आपका बॉस हो या फिर आपका मतलब कोई ऊपर का बंदा हो या जज हो, कोई भी हो, कोई भी आपसे आला अधिकारी हो, आपके ऊपर मेहरबान होने वाला, आपको वो खुशी मिलने वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा एक बहुत ही ज़रूरी जो काम था, रुका हुआ था, वो पूरा हो गया और आज मैं बहुत खुश भी हुआ। जब मैंने सच्चे ख्वाबनामे से मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे मालूम चला ये सच्चे ख्वाबनामे में एक एक चीज़, हर चीज़, एक एक पॉइंट इसके अंदर सच लिखा हुआ है। तो 12 ऐसे सच्चे ख्वाबों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो इंसान जो है लगभग हर शख्स इस तरीके के ख्वाब देखता है। तो 12 ऐसे ख्वाब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके काम आएंगे, आपके घर वालों के काम आएंगे, आपके रिश्तेदारों के काम आएंगे। अगर आज आपके ये काम नहीं आ रहे हैं तो कल आपके ज़रूर काम आएंगे। तो इसलिए आप एक एक पॉइंट को बारीकी के साथ, सोशल मीडिया पर आप टाइम तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, लेकिन बारीकी के साथ समझ लें जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। 5-10 मिनट का टाइम आप निकालें आराम के साथ। जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा, दलील के साथ सच्चे ख्वाबनामे से सारे पॉइंट बता रहा हूँ मैं। आप सच्चा ख्वाबनामा आप उठा के देख लें या फिर कहीं से भी जब आप बुक खरीद लेकर आएंगे, हदिया करा के लेकर आएंगे सच्चे ख्वाबनामे की, तब आप देखेंगे ताबीर, यही ताबीर आपको मिलेगी और आपको कहीं सही जानकार होगा। तो जो मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ वो सच्चे ख्वाबनामे से वही चीज़ें वो शख्स भी बताएगा, अगर कोई सच सही तरीके से जानने वाला बंदा है तब। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना। आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर भेजना। ये 2 काम आप ज़रूर करना। तीसरी चीज़, इस वीडियो में सारी चीज़ों को आप आखिर तक ज़रूर समझना। अगर आपने ये सारी चीज़ें आखिर तक समझ ली, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा और आपको तमाम ख्वाबों के बारे में सच्चाई मालूम पड़ेगी, ख्वाबों का आखिर मतलब होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर मैं डिटेल में कुछ चीज़ें लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सच्चा ख्वाबनामा भी है मेरे सामने, तमाम किताबें भी मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहला ख्वाब, जैसे कि मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, पहली चीज़ ख्वाब के अंदर शेर देखना। तो शेर देखने की दलील यहाँ पर यह है कि कोई भी शख्स लगातार चंद दिनों से अगर अपने ख्वाब के अंदर शेर को देख रहा है, चाहे मर्द है या फिर औरत, तो वो ये समझ ले कि उसको बहुत जल्दी कोई खुशी मिलने वाली है, उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आने वाली है, उसका कोई रुका हुआ काम बनने वाला है, उसके ऊपर कोई मेहरबान होने वाला है, चाहे बॉस हो, कोई अधिकारी हो, उससे ऊपर दर्जे का अधिकारी हो, कोई भी हो, उसको कहीं ना कहीं से खुशी ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये पहली चीज़ है अगर ख्वाब में कोई भी शख्स इस तरीके से देख रहा है शेर को। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है जो मैं आप लोगों को बता दूँ, ख्वाब के अंदर अपने आप को वह शख्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े मिरर्स यानी शीशों में, बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए होते हैं, उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं जा कर के। बहुत बड़ा सा हम अपने आप को बहुत बड़ा सा देखते हैं, मतलब जो है शीशों के सामने, यानी बड़े बड़े शीशों के सामने ख़ुद खड़े होना। जैसे कि बाल कटिंग की दुकान होती हैं या फिर नाई वगैरह की दुकान होती है, आप लोग जानते ही होंगे, जब बाल कटाने जाते हैं हेयर कटिंग के लिए तो फिर आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए होते हैं। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो पूरी आपकी जो तस्वीर है साफ दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर ख्वाब में भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, यहाँ पर यह है कि अगर कोई बीमार शख्स, ध्यान से समझें, अगर कोई बीमार शख्स इस तरीके का ख्वाब देख रहा है तो इंशाअल्लाह उसको शिफा मिलने वाली है, वो तंदुरुस्ती पाएगा, बीमारी उसके जिस्म से दूर होने वाली। और अगर कोई तंदुरुस्त इंसान इस चीज़ को देख रहा है, तंदुरुस्त इंसान यानी कि नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, ज़िंदगी में मामूल जैसे है वैसी चल रही ज़िंदगी, अगर वो शख्स जो बिल्कुल सही सलामत है, कोई बीमारी है, अगर वो देख रहा है इस तरीके को, तो उसको जो है कोई ना कोई परेशानी आने वाली है, यानी कि वो किसी न किसी बीमारी से या किसी न किसी चीज़ से जो है वो ग्रस्त होने वाला है, किसी परेशानी में मुब्तला होने वाला है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये एक निशानी है, एक अलर्टनेस है आपके लिए। होशियार रहें, अपनी हिफाजत करते रहें। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है,
तीसरे ख्वाब के बारे में जो मैं आपको बता दूं, ये भी बहुत ज़्यादा मुझसे लोगों ने पूछा कि ख्वाब के अंदर कुत्ते को देखना, डॉग को देखना ख्वाब के अंदर, इसका क्या मतलब होता है। तो ख्वाब के अंदर कुत्ते को देखना, बहुत सारी दलीलें हैं, जो सारी दलीलों का निचोड़ निकलता है। सारी 15-20 दलीलें हैं यहाँ पर। अगर मैं ख्वाब में कुत्ता देखना यही बनाने लग जाऊँ वीडियो ये क्लिप आप लोगों के लिए तैयार करूँ तो 10 से 15 मिनट का वक्त लग जाए। तो यहाँ पर ये समझ लें, ख्वाब के अंदर किसी भी तरीके का, किसी भी हालत में, किसी भी पोजीशन, किसी भी तरीके से आपने कुत्ते को अगर देखा है और लगातार आप देख रहे हैं चंद दिनों से, तो आप ये समझ लें कि आपका मुकाबला दुश्मन से होने वाला है। चाहे दुश्मन से लड़ाई हो, दुश्मन से कुछ भी हो, दुश्मन से सामना होने वाला है। चाहे नोक-झोंक हो, लड़ाई हो, मुआवदी हो, कुछ भी हो, दुश्मन से मुकाबला हो सकता है। तो इसकी सारी दलीलों का निचोड़ बस यही है, ये चीज़ समझिए। अगली चीज़ यहाँ पर ये है, यानी चौथे ख्वाब के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत ध्यान से समझे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ख्वाब है, बहुत सारे लोग देखते हैं। ख्वाब के अंदर रोना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब के अंदर रोते हैं। यहाँ पर ये चीज़ समझे। तो ख्वाब के अंदर रोना, चाहे मर्द हो या फिर औरत, इससे मतलब नहीं है, इसके लिए दोनों के लिए एक ही दलील है। तो ये ख्वाब में अगर कोई देख रहा है इस तरीके हो तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ख्वाब से डरने की ज़रूरत नहीं, इससे एक अच्छी दलील यहाँ पर मिलती है हमें यहाँ पर कि जो भी शख्स इस तरीके का ख्वाब देख रहा है तो इंशाअल्लाह उसके कारोबार में बरकत होगी और उसके घर में भी बरकत होना शुरू होगी। अब यानी कि जो भी वो कारोबार कर रहा है उसमें तरक्की अब होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये अच्छी दलील है उसके लिए। और घर से और उसके आसपास से गरीबी दूर हो जाएगी और बीमारियां उससे दूर होंगी, यानी कि वो एक तरीके से खुशी में शामिल होने वाला है। गम और परेशानियां, बीमारियां उससे दूर होने वाली हैं। तो ये एक अच्छी दलील है। अगर ख्वाब के अंदर आप चंद दिनों से देख रहे हैं कि आप रो रहे हैं, फिर किसी भी हालत में हैं, मतलब रोना अगर आप देख रहे हैं चंद दिनों से, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये जो मैं दलील बता रहा हूँ ये दलील आपको देखने को मिल सकती है। अगली चीज़ यहाँ पर ये है कि छठा जो ख्वाब है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग पूछते भी हैं मुझसे इस चीज़ के बारे में। ख्वाब के अंदर दुआ मांगना, तो चाहे दुआ नमाज़ पढ़ के हो, चाहे किसी भी हालत में हो, चलते फिरते उठते फिरते, किसी भी तरीके से आप ख्वाब के अंदर ये देख रहे हैं कि हम दुआ मांग रहे हैं, मर्द हैं या फिर औरत, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर यानी इसकी जो दलील आती है वो दलील ये आती है सच्चे ख्वाबनामे से कि जो भी आपकी इच्छा है, विश है, दिल के अंदर ख्वाहिश है, आपके दिल में है कि वही चाह रहे हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, पता नहीं है किसी को, दिल में है मैं ये चाहता हूँ, तो इंशाअल्लाह उस काम में आपको कामयाबी मिलने वाली, यानी कि आपकी दिल की ख्वाहिश पूरे होने वाली है आपकी। अगर इस तरीके का ख्वाब देख रहे हैं, ये भी एक अच्छी ताबीर है। यहाँ पर अगला ख्वाब जो है वो भी आप बहुत ध्यान से समझें। ये भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल रहता है कि ख्वाब के अंदर पानी में तैरना, ख्वाब के अंदर पानी में तैरना या फिर पानी पे तैरते तैरते डूब जाना, या फिर अपने आप को डूबता हुआ देखना, नदी में तैरना, कुएं में तैरना, कुएं में गिर जाना, कुएं में डूबना, तालाब में मतलब तैरना या फिर डूबना, कहीं पर भी डूबना या फिर तैरना, आप इस तरीके के ख्वाब देख रहे हैं तो इससे मतलब ये है कि आप किसी न किसी आफत या फिर परेशानी का शिकार होने वाले हैं, हो सकते हैं शिकार। ये एक अंदेशा है, एक निशानी है, अलामत है इस चीज़ की। तो इस चीज़ को समझे ध्यान से और होशियार रहें। अगली चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट जो सपने का, ये भी पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा सवाल है। सपने में डर कर भागना, आपको कोई चीज़ डरा रही है, पीछे पड़ी है, आफत है, बला है, जिन्नात है, कुछ भी है, आप डर रहे हैं उसको देख करके ख्वाब में, चाहे पूरा सफ़ेद कपड़ों में है वो शख्स या फिर पूरे काले कपड़ों में है या फिर बहुत डरावनी शक्ल है जिससे आप डर रहे हैं और डर के भाग रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे है और आप भागते जा रहे हैं। इस तरीके का ख्वाब आप चंद दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो ये समझ लें कि आप भी किसी न किसी, या फिर ये समझ लें कि जो भी शख्स, चाहे मर्द और कोई भी देख रहा है, तो जो भी देख रहा है तो वो ये समझे कि वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होने वाला है, यानी किसी न किसी बीमारी का उसको सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ यानी सच्चे ख्वाबनामे की यहाँ पर एक ताबीर के साथ मैंने जो बताई आप लोगों को, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो ख्वाब मैं बता रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और देखा जाने वाला है। ये नौजवान लड़के लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को कि ख्वाब के अंदर शादी देखना। अब यहाँ पर मर्द देख रहे हैं तो उसका अलग मतलब है
औरत देख रही है तो फिर उसका अलग मतलब। अगर यूट्यूब पर आप देखेंगे ख्वाब में शादी देखना तो हज़ारों आपको वीडियो मिलेंगी और हज़ारों रंग से, यानी कि रंग बिरंगे तरीके से आपको पचरंगे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो सच्चे ख्वाबनामे पर जिसको यकीन है, विश्वास है, वो ये समझे कि अगर कोई भी लड़की ख्वाब के अंदर शादी अपनी देख रही, किसी की भी शादी को देख रही है, तो उसकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। अगर कोई लड़का इस चीज़ को देख रहा है तो उसको गम यानी रंज का शिकार, मतलब गम और रंज का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी ये ताबीर है, आप लोग सामने है सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ समझ लें, लड़का देख रहा है तो उसका क्या मतलब, और लड़की देख रही तो उसका क्या मतलब। अगला ख्वाब सुनने में तो बहुत डरावना है, लेकिन इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। ख्वाब में मौत देखना, मर्द देखे या फिर औरत देखे इससे मतलब नहीं है। आप ख्वाब के अंदर मौत देख रहे हैं, किसी दोस्त, भाई बहन, किसी की भी, अपनी खुद की या फिर किसी की भी, गांव वाले की, मोहल्ले वाले की, शहर वाले की, किसी की अनजान की, किसी की भी आप मौत देख रहे हैं। तो जिस शख्स की भी आपने मौत देखी ख्वाब के अंदर, तो ये ना समझें कि ये बहुत डरावना ख्वाब है, ये क्या होने वाला, ये वो, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं। इस ख्वाब की बहुत अच्छी ताबीर है कि जिसकी मौत आपने ख्वाब के अंदर देखी है, इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी में इजाफ़ा होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ समझ लें, उसकी ज़िंदगी में यानी कि उसकी उम्र में बरकत होगी, उसकी उम्र में इजाफ़ा होगा, उसकी उम्र में बढ़ोतरी होगी, ऐसे समझ लें। आ रही बात, शुद्ध भाषा में समझें, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। अगली चीज़ यहाँ पर ये है, 2-3 ख्वाब और हैं, इनको भी समझें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख्वाब के अंदर आप कभी किसी ऊंची जगह से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, पहाड़ पे से नीचे आ रहे हैं, या फिर किसी ऊंची चढ़ाई से नीचे आ रहे हैं, या फिर कहीं से भी ढाल से नीचे की तरफ आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, किसी वाहन से आ रहे हैं, किसी भी तरह ऊंचे से नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं, तो आप ये समझ लें गम व गुस्सा ज़्यादा आने वाला है और कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने वाला है। ऊंचे से आप नीचे को अगर आ रहे हैं, गम आपको मिल सकता है, देखने को सामना करना पड़ सकता है, या फिर किसी परेशानी का, या फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखना पड़ सकता है, चाहे कारोबार हो, घर हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, इस चीज़ का सामना करना आपको पड़ सकता है। अगला ख्वाब जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोग देखते भी हैं इसको, और ये पूछा जाने वाला भी सवाल है कि ख्वाब के अंदर ऐसे भी देखते हैं लोग, जैसे ही ख्वाब में देख रहे हैं, भाई देखा कि कुछ है ही नहीं ख्वाब के अंदर, चारों तरफ घनघोर अंधेरा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ख्वाब में। तो जब ख्वाब में कुछ नज़र नहीं आता और चारों तरफ अंधेरा होता है, तो यहाँ पर ये समझ लें किसी दुनियावी काम में, जो भी आप दुनियावी काम करने वाले हैं या फिर किसी काम को शुरू करने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने वाली है, या फिर जो काम करने जा रहे हैं उसमें नाकामयाबी आपको मिलने वाली है, या फिर कोई आपको कहीं से कोई ख़बर मिलने वाली थी, आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस ख़बर में भी रुकावट आने वाली है। जैसे कहीं से कोई फ़ैसला आने वाला है, आपका कोर्ट का फ़ैसला है, मुकदमे का है, कचहरी का है, कहीं से भी कोई तारीख का आपका फ़ैसला आने वाला, तो इसमें रुकावट आ सकती है और दुनियावी काम में आपको कहीं ना कहीं जो है रुकावट देखना पड़ सकती है, और नाकामयाबी भी हो सकता है आपको देखना पड़े, अगर आप ख्वाब के अंदर घनघोर अंधेरा चंद दिनों से आप देखते चले आ रहे, आप देख रहे हैं या फिर कोई भी घर के अंदर देख रहा। अगला यानी आखिरी ख्वाब के बारे में ये समझ लें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं ख्वाब के अंदर, ख्वाब में सांप देखना। तो यहाँ पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको क्लिप्स मिल जाएंगी, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। सच्चे ख्वाबनामे से अगर आप समझना चाह रहे हैं तो ये समझ लें, सारी चीज़ों का निचोड़ सिर्फ 2 बातों में है। अगर मर्द देख रहा है तो बीबी, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी बीबी के हाथों से कोई नुकसान होने वाला है, या फिर उसकी बीबी का किसी और थर्ड पर्सन या किसी और मर्द के साथ ताल्लुक़ है, या फिर औरत देख रही है तो फिर ये समझ ले कि उसके पति के हाथ से कोई ना कोई नुकसान होने वाला, या फिर उसके पति का किसी औरत के साथ गलत रिश्ता या फिर नाजायज़ संबंध। तो सारे चीज़ों का निचोड़ बस यही है, सांप को ख्वाब में देखना। आ रही बात समझ। तो ये 12 ऐसे बड़े बड़े चीज़ें हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल थे, जो मैंने यहाँ पर तैयार किए और सच्चे ख्वाबनामे से। आ रही बात, एक एक चीज़ दलील के साथ बता रहा हूँ। आप सच्चे ख्वाबनामे को घर पे बैठ के उठा के देख लें, सच्चे ख्वाबनामे को, अगर आपके पास सच्चा ख्वाबनामा है, वहाँ तो बड़ी तफसील से लिखा हुआ है, बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। हम तो बस शॉर्ट आपको निचोड़ बता रहे हैं। इस निचोड़ को 12 ख्वाब बताने में भी मुझे 10 से 15 मिनट का वक्त लग गया। अगर मैं डिटेल में बनाऊंगा तो हो सकता है घंटे 2 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी। तो आप तो देख लेंगे, लेकिन दूसरा बंदा कैसे देखेगा? इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास आज के टाइम में। 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो देखना पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ये चीज़ को समझे तो मजबूरी होती है कि शॉर्ट में चीज़ों को बताना।
तो मैंने कोशिश की आप लोगों तक सारी जानकारी अच्छे से पहुंच सके और आप लोगों को समझ में आए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, सारी चीज़ें समझ में आ रही, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि और लोगों का भी भला हो सके, ये इंपॉर्टेंट जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।